श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में के भाग 2 से कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने कुछ प्रसंग और कुछ बातचीत नोट की है, जिसे गुरु महिमा के अंतर्गत ऐसे प्रकरण में हमने सम्मिलित की है। तो आगे और एक बात, पुष्ट 466 पर अपनों के साथ अपनी बातें नोट किया है। 29 मई 1953 श्री जानकी कुंड चित्रकूट। प्रातः आरती के पश्चात श्री गुरुदेव मंदिर में गुरुदेव विराजे, तब ज्यादा संख्या में संत महात्मा भी विराजे हैं। इसलिए श्री गुरुदेव ने हम सबको संत भंडारा से भगवान के निज मंदिर में जाने के द्वार की तरफ बैठने का आदेश दिया। हम वहां से श्री गुरुदेव का दर्शन कर पाती हैं। संत महात्माओं से पूरा मंदिर भर गया है। श्री गुरुदेव ने कहा, मैं बहुत दिनों से आप सबके साथ शांति से बैठकर बातें करना चाहता था, परंतु अवकाश मिला नहीं। आज भगवान ने कृपा कर दी है, जो अपने लोग अपनी बातें कह सुन पाएंगे। धाम चित्रकूट व कुंड के संत महात्माओं के लिए मैं दीर्घ काल से बहुत सम्मान, सद्भाव व गौरव रखता आया हूं। आप संतों को तो मैं कितना ही धन्यवाद दूं, फिर भी थोड़े ही होंगे। आप सब संत महात्माओं ने बड़ी ही कृपा करके यहां भजन के लिए आसन निवास रखा है, तो इस बड़ी गुफा के स्थान ने संत सेवा का मौका पाया हुआ है। इस स्थान में बहुत दीर्घ काल से अच्छे संत महात्मा वृंद रहता चला आया है और उन्होंने अच्छे से अच्छा भजन साधन किया है। मैं समझता हूं कि इन्हीं भजन के परमाणु यहां आने वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों में भी भजन की जिज्ञासा जागृत कर देते हैं। कईयों को तो भजन में लगा भी देते हैं। देखो ना, संभावित कुटुंब की पढ़ी लिखी और बड़े बड़े शहरों में रहने वाली ये लड़कियां यहां किस प्रकार रहकर साधन नियम कर रही है। आप सब देख रहे हैं कि प्रातःकाल 3:30 बजे गंगा जी में ये स्नान करती हैं। इनका आसन तो एक ही गुफा में है, इसलिए गुफा के एक एक कोने में एक एक लड़की आसन लगाकर बराबर नियम में बैठ जाती है। सुबह शाम दोनों वक्त बैठती है, फिर दिन भर सेवा करती है। मुझे तो कभी कभी विचार आ जाता है कि अपने से तो ये लड़कियां साधु आचार का ज्यादा पालन कर रही है। अभी यहां पर हम हैं ना, इसलिए मैं अपनी बातें बतला रहा हूं। अपने लोगों ने भगवान के नाम पर जीवन लगा दिया है। हमारे लिए तो प्रथम आचार यही है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 को तो भजन में बैठे ही जाना चाहिए। प्रातः आरती तक अपनी गुफा और अपना आसन छोड़ना ही नहीं चाहिए। फिर सुबह 9 बजे से बराबर भगवत कैंकर्य में जुट ही जाना चाहिए। सब तजी नित करहि राम किंकर्य सुहावन। पावन कीर्तन नित करु राम सिय मन भावन। दोपहर में किंचित विश्राम के बाद 2:30 या 3 बजे से 4 या 4:30 तक सत्संग, कथा प्रवचन आदि पश्चात अपने अपने नियम में फिर श्री रामायण पाठ आरती करके ब्यालू बस फिर जाप ध्यान करते करते मस्त अपनी गुफा में। सुबह शाम आरती में तो बराबर
उपस्थित हो ही जाना चाहिए। देखो, कहीं पर भी होते तो वहां मालिक या शेठ जी को सम्मान तो देना ही पड़ता ना। तब यहां तो अखिल ब्रह्मांड नायक सर्वभूप शिरोमणि सर्वेश्वर श्री रामचंद्र जी महाराजाधिराज की सर्व भयों से सर्वथा मुक्त कर देने वाली छत्र छाया में आप निवास कर रहे हैं, तो आपका फर्ज है कि सुबह शाम आरती में उपस्थित रहकर अपनी सलामी श्री सरकार को भावनिष्ठा से निवेदन करे। भक्त कल्पतरु प्रणत हित कृपा सिंधु सुख धाम सोई निज भक्ति मोहि प्रभु देहु दया करी राम। फिर अपने निश्चित किए भगवत कैकर्य में लग जावे। भंडार गृह में कैकर्य देने वाले वहां जावे। कोठार गृह में कैकर्य करने वाले अनाज की सफाई पिसाई ढोना धोना आदि में लग जावे। जंगल से लकड़ी आदि की किंकरी प्रदान करने वाले वहां पहुंच जावे। बगीचे वाले बगीचे में सेवा दे, सफाई वाले सफाई सेवा में लग जाएं। कायेन वाचा मनसा धनेन च जनेन च राम सेवा सदा कार्य भवपाश विमोचिनी। भव बंधन से जो मुक्त कर देने वाली है, ऐसी श्री राम जी की सेवा तन मन वचन धन तथा निज जनों के सहित सदैव करने योग्य है। हाँ, फिर 11-12 को बराबर एक साथ पंगत में महाप्रसाद पावे। पश्चात अपने अपने हिस्से के बर्तन साफ कर लेवे। भंडार गृह की सफाई सेवा करने वाले भी अपनी किंकरी कर लेवे। बस फिर अपने अपने आसन पर लंबी तान कर विश्राम करे। किसकी परवाह है? भगवान का कैकर्य करने वाला तो बादशाहों का भी बादशाह हो जाता है। शाम को पुनः अपने अपने नियम, पश्चात संकीर्तन व आरती, पश्चात ब्यालू और फिर बस सबको जय जय सीताराम और सीधे अपने ही आसन पर। रतन लडाइन रेत में कंकर चुनी चुनी खाए, कहि कबीर पुकारी के बहुरी चले पछताए। द्वंद्व विपति भवफंद विभजन रुदु बसु राम काम मद गंजन। और भी एक दो बातें मैं समझाना चाहता हूं। देखो, यह तो हम जानते ही है कि हमारे साधुओं में तो बड़े गुरु भाई सर्वथा वंदनीय हैं। हमारे नियम अनुसार उम्र की बड़ाई नहीं मानी जाती, लेकिन जो प्रथम दीक्षित हो वही बड़ा माना गया है। उम्र के बड़े या शारीरिक पीड़ा से पीड़ित की तो सेवा शुश्रूषा करनी ही चाहिए। दूसरा बड़ा जो सबसे बड़ा हो जाता है, वह होता है जो बड़ी वस्तु को प्राप्त कर लेता है, साधन अनुभव ज्यादा प्राप्त कर लेता है। इसलिए आत्मज्ञानी व अनुभवी तो सबके लिए पूजनीय और वंदनीय हो जाता है। इस बात को प्रतिपादन करती हुई कई घटनाएं हैं। ऋषि अंगिराज के पुत्र अंगिरस ऋषि ने छोटी उम्र में ही अनुभव ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उनसे मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के हेतु ऋषि अंगिरा जी समेत बड़ी बड़ी उम्र वाले कई ऋषि मुनि अंगिरस जी के सामने उनके आसन से नीचा आसन रखकर बैठते थे। उपनिषद आदि के मर्म को सुनते समझते थे। एक बार ज्ञान उपदेश समझाते हुए अंगिरस जी के मुंह से वत्सो संबोधन निकल गया। इस पर अंगिराजी तथा ऋषियों ने प्रश्न उठाया कि ऐसा संबोधन करना आपके लिए धर्म संगत नहीं हो सकता है, कारण कि उम्र में हम ही लोग बड़े हैं।
उत्तर देते हुए अंगीरस जी ने कहा, मैंने वत्सो कहा है वह बिल्कुल धर्म संगत है, न्याय संगत है। मैं धर्म व न्याय को जानता हूं, गुरु व्याख्याता तथा मंत्र दृष्टा हूं, अनुभव ज्ञान युक्त तत्व ज्ञाता और तत्वानुसंधानी हूं। ऋषियों ने कहा, यह बात हम मानते हैं और इसलिए तो आपसे हम ज्ञान उपदेश सुनते हैं, परंतु फिर भी आप हमसे उम्र में छोटे हैं, इसलिए इस बात का निर्णय हम विश्व स्रष्टा से प्राप्त करें। तब निर्णय में प्रजापति ने यही कहा कि अंगीरस जी की बात ही धर्म संगत और न्याय संगत है। वे अनुभवी तत्वज्ञ हैं और आपके उपदेशक व्याख्याता है, उनसे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। दूसरी कथा महर्षि पिप्लाद की है। आप उम्र के छोटे परंतु ज्ञान के बड़े अनुभवी ज्ञाता थे। एक बार भार्गव ऋषि, गार्ग्य महाराज, भारद्वाज ऋषि, सत्यकाम महाराज आदि 6 तत्वज्ञानी ऋषियों के बीच किसी एक शंका की चर्चा हुई। तब इसके निराकरण के लिए वे सब महर्षि के पास आए और प्रश्न समाधान सविधि पूछा। महर्षि जी से सही समाधान प्राप्त हो गया। तब पूर्ण श्रद्धा से ऐसे ऐसे बड़े और तत्वज्ञानी ऋषियों ने भी महर्षि जी को दंडवत प्रणाम किए हैं, महर्षि जी की पूजा आरती की है और स्तुति करते हुए तो स्पष्ट कहा है कि आप हमारे ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव हैं। आगे पुष्ट 473 पर कुछ प्रसंग है जो कि पुष्ट के आखिरी पैराग्राफ से चालू होते हैं। 3/4/1953 को चित्रकूट से श्री गुरुदेव ने बबी बहन को लिखा, बबी, परमार्थ साधना में पति या पत्नी परस्पर बाधक होते हैं, यह समझ भूल भरी है। वैराग्य की क्षणिकता क्षणिक वैराग्य का परिणाम यदि कहा जाए तो उचित हो सकता है। यदि यही दशा है तो अभी वैराग्य उपरति आदि का वास्तविक स्वरूप जानना शेष है। कारण प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों श्रेणी भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं और उनको भोग आदि संस्कार अनुकूल वैराग्य का स्वरूप भी है। यदि वह ठीक से समझ में आ जावे ता पति पत्नी बाधा रूप होते हैं, यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। हां, अविचारी दंपति में विवाद होना अवश्य संभव है, जो तुम में घटित नहीं हो सकता। 16 अप्रैल 1953 को श्री कुंड से श्री गुरुदेव के साथ मैं और नानी बहन उज्जैन के लिए निकली। उज्जैन से श्री गुरुदेव पुनः चित्रकूट पधारेंगे। हम दोनों बंबई जाएंगी, ऐसा प्रोग्राम नक्की हुआ था। करवी पहुंचे तब श्री गुरुदेव ने कहा, अभी माणिकपुर से बंबई मेल मिल जाएगा, तुम दोनों को मेल में बिठाकर मैं करवी से उज्जैन जाऊंगा। हमने कहा, हमें तो प्रोग्राम के अनुसार उज्जैन आपके साथ आना है, या तो हम फिर वापस चित्रकूट जाएंगे। इस बात को लेकर हमने खूब जिद की, परंतु श्री गुरुदेव ने हर वक्त एक ही बात कही, ऐसा नहीं चलेगा, आज्ञा सो आज्ञा। माणिकपुर पहुंचे और श्री गुरुदेव को देखते ही स्टेशन मास्टर साहब आदि कर्मचारी वर्ग निकट आ गया। श्री गुरुदेव की आज्ञानुसार फर्स्ट क्लास की 2 टिकट आ गई और मेल के लेडीज डिब्बे में श्री गुरुदेव ने हमको बिठा ही दिए। हम दोनों खूब रो रही थी। श्री गुरुदेव ने कहा, कुमुद, नानी देखो सुनो, फिर कहोगी कि आपने क्यों नहीं कहा था, ध्यान लगाकर सुनो। तुम दोनों रोने में लगी हो ना, इसलिए तुमको जो मुझे कहना चाहिए वह भी तुम मुझे कह नहीं रही हो, भूल गई हो। हमारा रोना तत्काल बंद हो गया। बड़ी ही जल्दी से और अत्यंत उत्कंठा से हमने कहा, ट्रेन अभी छूटने वाली है,
आप जल्दी से बतला दीजिए ना कि हम क्या कहना भूल रही हैं, हमको क्या कहना चाहिए। श्री गुरुदेव ने कहा खूब गंभीरता से, कुछ ज्यादा नहीं, बस सिर्फ इतना ही कि हम तो जिद्दी ही हैं, परंतु आप महाजिद्दी है। सुनते ही हम खिलखिलाकर हंस उठी और श्री गुरुदेव भी। उसी वक्त ट्रेन भी गतिशील हो गई। चलती ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म पर चलते हुए श्री गुरुदेव ने खूब प्रेम से कहा, बस अब मैं प्रसन्न, तुम दोनों को रोती शक्ल में विदा नहीं दे सकता था, इसलिए हंसा ली। अब आज्ञा पालन में जिद नहीं करना हो। देखो, मेरी आज्ञा है कि तुम्हारे सामान में टिफिन और नाश्ता रखा है, जल्दी भोजन करके सो जाना। डिब्बे का सामने वाला दरवाजा और सब खिड़कियां मैंने लॉक किए हैं, इस दरवाजे को भी लॉक कर लो, बस खूब प्रसन्नता से जाओ। भक्त वत्सलता प्रभु की देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेखी। 3 मई 1953 के पत्र में चित्रकूट से श्री गुरुदेव ने लिखा, तुम्हारा पत्र मिला, मुझे माणिकपुर पर परिश्रम कितना हुआ और उज्जैन जाने की परेशानी कितनी हुई, यह तुम्हारे ख्याल में आया, यही आश्चर्य। यह मुझे समझ नहीं पड़ता है कि ऐसे विचार तुमको क्यों आए। यह ध्रुव सत्य है कि ऊंची कोटि के ज्ञानी के लिए शास्त्र की अपेक्षा रहती नहीं, पर होना चाहिए ऊंची कोटि का ज्ञानी। जब तुम ऐसी स्थिति पर पहुंच जाओ, तब श्रीमद् भागवत, श्री रामायण तथा वेद उपनिषद की कोई अपेक्षा न रहकर केवल उपेक्षा मात्र रह जाएगी। अस्तु, यदि तुम में छठी भूमिका के लक्षण मन तथा शरीर पर अनुभव होने लगे और दूसरों को प्रत्यक्ष में वे दिखने लगे, तो श्री वेदों में क्षेपक, श्री भागवत श्री व्यासकृत नहीं और श्री गीता जी में भी क्षेपक है, ऐसा कहने का पूर्ण अधिकार है। मैं तो अभी इन कोटियों से इतना नीचा हूं कि जिन ग्रंथों को परमहंस श्री शुकदेव जी महाराज ने जीवों के कल्याण के हित स्वीकार किया है, स्वतः अनुभव किया है, और जिनमें जीवों को ऊर्ध्वगति ले जाने का मार्गदर्शन किया है, वे सब अपौरुषीय वेद भगवान ही हैं, ऐसा मानता रहूंगा और इसे भगवत कृपा समझूंगा। कारण कि पूज्यपाद श्री आद्य शंकराचार्य जी महाराज से लेकर सर्व भाष्यकारों ने प्रस्थान त्रयी को बहुत ही महत्व दिया है। किसी महापुरुष ने श्री गीता जी में क्षेपक बतलाने का निर्देश किया हो, ऐसा मुझे स्मरण नहीं, परंतु श्री डैश 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 महाराज ने कहा है, वह उनके लिए सत्य हो सकता है या होगा, हमारे लिए नहीं। विशेष क्या कहा जाए। 20 मई 1953 को श्री गुरुदेव श्री बद्री केदार की यात्रा के लिए चित्रकूट से संत महात्मा व भक्त समूह के साथ हरिद्वार पधारे और भी भक्त समूह वहां पहुंच गया था। करीब 125 यात्रियों के संघ को लेकर 22 मई 53 को श्री गुरुदेव श्री केदार जी के लिए पधारे। वहां से श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा करके 21 जून 53 को हरिद्वार पधारे। 22/6/53 को श्री गंगा अवतरण दिन को स्नान के पश्चात 23/6/53 को संघ यात्रियों को अपने अपने स्थान को विदा करके श्री गुरुदेव भ्रमण को पधारे। यहाँ बद्री केदार यात्रा में जो फोटो था वहां का यात्रा का, वह दिया गया है। श्री बद्री केदार यात्रा में स्वाध्याय के समय श्री गुरुदेव श्री मोहन स्वामी जी और श्री ओम स्वामी जी भक्त मंडली में विराजे हैं, वह फोटो है। तुलसी राम ही आपुते सेवक की रुचि मीठी, सीतापति से साहिब ही कैसे दीजय पीठी, सवारथ परमारथ सकल सुलभ एक ही ओर,
द्वार दूसरे दीनता, उचित न तुलसी तोर। प्रभु पितु मातृ सुरद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर जामी। रख सब करहि दुलार गुसाई, आपने शील स्वभाव भलाई। निज प्रण तजी रख प्रण सब केरा, छोह स्नेह कीन्ह नहीं थोरा। सरल सुसाहिबु शील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। श्री गुरुदेव ने भक्तों के भावाधीन होकर यात्रा डंडी में विराज कर की और सर्वप्रथम बार ऊनी स्वेटर, बंडी, टोपी, मफलर, मोजा धारण किए। श्री चरणों में बाटा की रबड़ की सफेद स्लीपर चपाट भी धारण की। 26/7/53 को जामनगर में गुरु पूर्णिमा करके रात्रि को गोंडल होते हुए श्री गुरुदेव राजकोट के आश्रम में पधारे और 2-3 दिन पश्चात भ्रमण में पधारे। 5 अगस्त 53 को भावनगर से श्री गुरुदेव ने लिखा, प्रिय कुमुद आशीर्वाद, कुछ दिन यहां ठहरकर 25 अगस्त के लगभग पुष्कर मां के पास जाने का विचार है। जमुना दास भाई, मोटा भाई, मां साहेब आदि का आग्रह है कि थोड़े दिन साधारण मौन और एकांत के लिए जामनगर वाड़ी में ठहरूं। इच्छा भी है कि 2 मास मौन ले लूं। यहां पर पुष्ट 478 और 479 में कुछ चित्र है बद्री केदारनाथ यात्रा की। 4/9/53 को भावनगर से श्री गुरुदेव ने मां व हरिभाई को लिखा, पूर्णिमा करके पुष्कर आने का निश्चय था, परंतु चित्रकूट जाना पड़ा। यहां से कृष्णा का अनशन का पत्र था, वह देखकर सीधा यहां आ गया। जामनगर में रहने की जो रजा दी है उस धैर्य के लिए क्या लिखूं मां। 12/9/53 को बगसरा जाने का विचार है। पीछे जूनागढ़ भाड़वा होकर जामनगर एकांत में बैठने का विचार है। 15/9/53 को श्री नाथ प्रसाद भावनगर से श्री गुरुदेव ने ठाकुर मामा को पत्र में लिखा, तुमने तुम्हारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मांगा है। उसका उत्तर है कि प्रश्न सब भ्रांति मूलक है, खाली अहंकार ने तुमको विडंबना में डाल रखा है। एक अकेले जीवन के निमित्त तुमने कितनी उपाधि सर पर ले रखी है जो नहीं रखना चाहिए। मुद्दत तो पक चुकी है, जिस कार्य के निमित्त जन्म है उस पर पुरुषार्थ करो तो सफलता अवश्य प्राप्त है। जीव संस्कार युक्त जन्म लेता है, कर्मफल अनुकूल क्रिया का निर्माण होता है। उस क्रिया के विरुद्ध जो क्रिया हो निष्फल है। तुम जिसके निमित्त जन्मे हो उससे विरुद्ध क्रिया कर रहे हो। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है? तो उत्तर स्पष्ट है कि यह नूतन संस्कारों का कारण है जो तुमको दुखदायी है। यदि आध्यात्मिक प्रवृत्ति पर न चले तो शोक दुख के सिवाय परिणाम में क्या आवे। तुम्हारे सब पत्र मिले। अब तो यदि तुम्हारे मन में प्रथम वृत्ति कमाने की जो अपना स्थान नहीं छोड़ती है, तो आपकी वृत्ति में अपनी वृत्ति मिलाने पर ही तुमको सुखी बना सकूंगा। 26/9/53 को श्री गुरुदेव बगसरा में मेरे गुरु भाई भवानी शंकर भाई के नए मकान में विराजे थे। उस वक्त की एक घटना बगसरा के मेरे गुरु भाई जितेंद्र भाई, बिच्छू भाई बसिया और भवानी शंकर भाई ने नोंद की है, जो इस प्रकार है। बगसरा के भाया वाला दरबार इन दिनों में बीमार थे। रानी साहिबा श्री गुरुदेव के दर्शन को आई और बीमार दरबार को दर्शन देने के लिए दरबारगढ़ में पधारने की प्रार्थना की। श्री गुरुदेव दरबारगढ़ पधारे। दरबार भगवान नाम प्रेमी और समचित्त थे। खूब श्रद्धा व प्रेम से श्री गुरुदेव को प्रणाम किए और हाथ जोड़कर मौन भाव में स्थिर हो रहे। श्री गुरुदेव ने कहा, आप बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। केवल इतनी बात हुई। श्री गुरुदेव अपने निवास पर वापस पधारे। दरबार तात्पर्य समझ गए। रानी साहिबा को कह दिया
अब मेरे कमरे में और कोई न आवे। श्री मानस जी का अखंड पाठ चल रहा है, सो चालू ही रखा जावे। उसी रात्रि को दरबार श्री राम शरण हो गए। सुबह राजकोट के मेरे गुरु भाई भानु भाई पोबारू, जो उस वक्त बगसरा में थे, उन्होंने यह समाचार गुरुदेव को विदित किया। श्री गुरुदेव ने कहा, ठीक ही तो हो गया, वही तो समय था। वे भी जान गए थे, परंतु मुझसे सुनना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको कल ही कह दिया था। 21/9/53 को श्री गुरुदेव भाड़वा पधारे। वहां से मां व हरिभाई को पत्र में लिखा, कल राजकोट 24 कलाक ठहर कर जामनगर जाकर एकम को प्रातःकाल 6 बजे साधारण मौन 1 मास 13 दिन के लिए प्रारंभ कर दूंगा। एकांत में आराम करूंगा। मौनी ने पाठशाला खोल दी है। विद्यार्थियों की संख्या 40 की हो गई है और 2 अध्यापक हाल रख लिए हैं। हाल कोई नियम नहीं बने हैं। कार्तिक में पुनः जाकर एक बार देखना पड़ेगा, ऐसा प्रतीत होता है। तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता होती रहती है। कल ठाकुर मामा मिलेंगे। आगे गोंडल आश्रम की बात आती है। श्री गुरुदेव ने दूसरा पत्र दीनू भाई पंड्या को लिखा, कल दिन मैं गोंडल होकर भाड़वा आया हूं। मां उमा सब राजी राजी है। श्री विश्वनाथ के पास राम झरोखा मंदिर जो जानकी दास जी को हरि भाई ने बनवाया था, वह सदगुरु शिष्य मंडल को सर्वतंत्र स्वतंत्र दे दिया है। सो सहज कल दिन राजकोट को होता हुआ जामनगर जाकर एकम को आराम में बैठ जाऊंगा और 1 मास 13 दिन तक जामनगर वाड़ी में रहने का विचार है। पाठशाला में हाल 40 विद्यार्थी है। सबको आशीर्वाद। श्री गुरुदेव ने इन्हीं दिनों में दीनू भाई पांड्या को कहा, गोंडल में श्री राम मंदिर व आश्रम 6 एकड़ जमीन के साथ हरि भाई ने अर्पण कर दिया है। इसलिए अब तो मंदिर आश्रम व जमीन की व्यवस्था के लिए एक ट्रस्ट बनाया जावे। तुम मौनी भाड़वा दरबार, बंधिया दरबार, माणेकवाड़ा दरबार, रवि भाई पंड्या, वजुभाई महाराज, हरि भाई, गोकुलदास भाई इत्यादि ट्रस्टियों का ट्रस्टी मंडल मौनी की अध्यक्षता में मंदिर व आश्रम की व्यवस्था को संभाल लेवे। सेवा पूजा का कार्य चित्रकूट स्थान के महात्मा दीनानाथ जी को सौंप दिया है। हाल में यही महात्मा जी पुष्कर श्री रामधाम में श्री गुरु मंदिर की सेवा पूजा संभाल रहे हैं। सन 1956 में काष्ठ मौन से जागृत होने पर श्री गुरुदेव ने ट्रस्टी मंडल में जो फेरफार किया है, तद अनुसार चित्रकूट स्थान के महात्मा श्री हरिचरण दास जी महाराज की अध्यक्षता में दीनू भाई पंड्या, अमू भाई आड़तिया, मणि भाई खंदेड़िया, चना भाई पटेल, लक्ष्मी चंद भाई त्रिभुवन भाई और भगवान जी भाई पुरुषोत्तम भाई हाल में मंदिर व आश्रम का पूरा संचालन सुचारू रूप से कर रहे हैं। सन 1971 से श्री गुरुदेव के श्री विग्रह की सेवा पूजा विधिवत होती है। आश्रम में आने वाले यात्री संत महात्माओं की पंगत व सेवा की जाती है। प्रत्येक मास की शुक्ल चतुर्थी, त्रयोदशी, पूर्णिमा और अमावास्या के रोज दरिद्र नारायण का भंडारा किया जाता है। आश्रम में 18-20 गौओं की गौशाला है और छाछ का निःशुल्क वितरण प्रतिदिन होता है। श्री गुरु पूर्णिमा, श्री रामनवमी, श्री कृष्ण जयंती तथा श्री गुरुदेव की जयंती के उत्सव आयोजित किए जाते हैं। 22/9/53 को राजकोट से श्री गुरुदेव ने लिखा, प्रिय कुमुद, कल जामनगर वाड़ी में मौन प्रारंभ कर रहा हूं। शांति पूर्वक कर्तव्य पालन करते रहना, मंत्र जाप खूब करते रहना। यह मालूम नहीं कि ज्योति आनंद में आई या नहीं, पर मैं आनंद में अवश्य हूं। ज्योति को भाड़वा में मिलकर ज्योति में कोई परिवर्तन नहीं, मेरी ज्योति तो वैसी ही है जैसी थी। मौन से बाहर आते ही
सीधा भावनगर जाऊंगा। 7/11/53 को श्री गुरुदेव ने भावनगर से माव हरिभाई को पत्र में लिखा, मैं यहां से सीधा पुष्कर आने का विचार करता था, पर अभी बंबई से नैन्सी भाई व जयराम भाई के फोन थे कि यदि बंबई नहीं आओगे तो पंचमी से हम अनशन करेंगे। तुम्हारा दुख मैं जानता हूं, पर क्या करूं? तुम विचार करो कि यदि किसी का जीवन सुधर जाए तो मैं सदैव तुम्हारे पास हूं। और क्या लिखूं मां? ये तो जला बापा है। गुरुदेव ने 10 नवंबर 53 जामनगर में कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को श्री गुरुदेव की जयंती महोत्सव में राजकोट से मेरे गुरु भाई धारशी भाई बेडला वाला गए थे। उन्होंने श्री गुरुदेव के श्रीहस्तों में पूजनीय जला बापा का फोटो सही के लिए रखा। तब श्री गुरुदेव ने प्रेम से निहारते हुए कहा, ये तो जला भगत है, उनकी बात अलग है, मैं अवश्य लिखूंगा। श्री गुरुदेव ने लिखा, दंड माल कर में ग्रहे करत साधु सत्कार, जला राम बापा बना धना भगत अवतार। श्री मानस जी का संशोधित संस्करण। श्री गुरुदेव झालावाड़ विराजे थे, तब भानुभाई पोबारू वहां गए थे और श्री मानस जी का शुद्ध पाठ तैयार किया था। संशोधित पाठयुक्त श्री मानस जी का गुजराती लिपि में सर्वप्रथम संस्करण जामनगर में श्री गुरुदेव की सन्निधि में प्रकाशित किया गया। अमुभाई वसाणी और कनुभाई कोटेचा ने अपने स्वाध्याय के लिए इसी संस्करण की एक एक प्रत खरीद कर मौका मिलने पर श्री गुरुदेव के श्रीहस्तों में सही करने के लिए रखी। श्री गुरुदेव ने अमू भाई को लिख दिया, जिमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पह जाहि सुहाए। रणछोड़ दास जयंती संवत 2010 श्री गुरुदेव ने कनु भाई को लिख दिया, राम इष्ट धर्मनिष्ठ की अंतिम विजय निश्चित है। रणछोड़ दास जयंती 2010 का कृष्ण शुक्ल चौथ श्री राम जी के इस संस्करण में श्री गुरुदेव के आशीर्वचन श्री गुरुदेव के ही श्री हस्ताक्षर में 22/11/53 भावनगर से श्री गुरुदेव का तार मिला कि कल बंबई और 16 को डाणू पहुंचता हूं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः।